दोस्तों नमस्कार। एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। NH 707 बन तो रहा है, लेकिन ये NH 707 शुरुआत से ही विवादों में रहा है। विवादों से हमने नहीं कुछ लेना है कि जब विवाद हो तो हम आपको खबर दिखाएं। लेना हमने लोगों की जान से है, किसी की जान ना जाए, कुछ लोगों के फ़ायदे के चक्कर में आम लोगों की जान ना जाए, इसलिए हमें लगा कि आज इस गंभीर विषय पर बात की जाए। क्योंकि शिलाई विधानसभा क्षेत्र कोई बहुत दूर दराज क्षेत्र नहीं है। हम पांवटा विधानसभा क्षेत्र के हैं, हमारे ही सिरमौर में शिलाई है। अब NH 707 विवादों में क्यों रहा है? बीते दिनों आपने देखा होगा कि कमरों में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। कारण जब इसके खोजे गए तो पता चला कि वहाँ पर सड़क बहुत तंग है। तंग क्यों है? वहाँ अवैध पार्किंग होती है, वहाँ पर NHAI की गलती से वहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया, अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। फिर जब किसी की जान गई तब जाकर जो NHAI है, जो कंपनी है, उसकी आंखें खुली और फिर वहाँ पर उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए या जो तमाम चीज़ें और थी उनको हटाने के लिए उन्होंने बात कही। लेकिन एक मासूम बच्चे की तब तक जान चली गई। अब ताज़ा मामला कफोटा से सामने आया है। कफोटा भी कई पंचायतों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, शहर है, क्योंकि वहाँ पर कई पंचायतों के लोग आते हैं। लेकिन आप में से कई लोग जो वहाँ से गुजरते होंगे, आपने देखा होगा कि कफोटा में आपको कहीं पर भी देखने से नहीं लगेगा कि ये डबल लेन सड़क बनी है। बनस्पत इतना लोग जरूर कह रहे हैं कि जितनी सड़क पहले थी उससे भी कम हो गई है। अब हैरानी तो तब हुई जब पता ये चला कि कुछ दुकानें जिनका मुआवजा तक दे दिया गया था, उन्हें हटाने की बजाय NHAI की मिलीभगत से, कंपनी की मिलीभगत से उन दुकानों को पीछे खिसका दिया, नाली आगे ले आए। अब आप देखिए कि कितना अंधा कानून चल रहा है। ना NHAI को सुन रहा है, ना कंपनी सुन रही है, ना क्षेत्रीय विकास समिति कुछ कह रही है। अब सवाल वही है कि फ़ायदा तो कुछ एक लोगों को होगा जिन लोगों ने वहाँ पर अपना व्यापार करना है, दुकानें चलानी है, किराए पर देनी है या जो मर्जी करना है। लेकिन जान गंवानी पड़ेगी उन लोगों को जो वहाँ बसों के इंतज़ार में खड़े होते हैं। सवाल NHAI से भी है, सवाल हमारा क्षेत्रीय विकास समिति से भी है, सवाल हमारा मंत्री जी से भी है कि मंत्री जी, आपका काफ़िला वहाँ से जब गुजरता है तो हमें मालूम है कि सड़क खाली कर दी जाती है, आपका काफ़िला जो है फसाटे के साथ वहाँ से निकलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये लोग, कुछ एक चुनिंदा लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो NHAI की गाइडलाइन के मुताबिक वहाँ पर सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, क्या वो आपके करीबी है? तो सूत्र ये तक बताते हैं कि ये तमाम लोग मंत्री जी के करीबी हैं। और हमें लगता है कि बीते 1-2 दिन में जब हमें समय लगेगा तो जैसे हम कमरऊ जाकर हमने आपको यथास्थिति दिखाई, ठीक वैसे ही हम कफोटा में जाकर आपको बताएं कि देखिए, क्या सब लोग अंधे हैं? सब लोग अंधे नहीं है। सवाल मैं फिर कह रहा हूँ, फ़ायदा चुनिंदा लोगों का और जान गंवानी पड़ेगी उन मासूम लोगों को जो दूर दराज क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर सड़क पर बस का इंतज़ार करते हैं। कोई गाड़ी खड़ी करता है, कोई टक्कर वहाँ पर मार कर चला जाए। तो अगर समय रहते वहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण ठीक ढंग से, कानून कायदे से नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत पेश आ सकती है। हमारे कुछ सहयोगी बीते दिनों वहाँ पहुँचे थे। लोगों ने क्या कहा, वहाँ पर हालात क्या है सड़क के, वो आप आगे देखिए। ऐसा है ना जी, सड़क तो बनी ही नहीं है। जो सड़क बनी उसमें नालियाँ लगा रहे। और यहाँ कफोटा में देखो, कमरों में अब एक्सीडेंट हुआ, वहाँ मिसाल सामने, इधर कफोटा के साथ काली खाद में एक्सीडेंट हुआ। और यहाँ तो जो है ना, रोड पहले पुराने है, जबकि यहाँ से रेस्ट हाउस का रोड दे दिया। और यहाँ देखो कितने लोग बैठे बेचारे, कितने परेशान। 6-7 पंचायत का केंद्रीय बिंदु SDM ऑफिस यहाँ पे है, जहाँ की बस स्टैंड का होना बहुत जरूरी है। जबकि इसके ऊपर सरकार ना, डिपार्टमेंट कोई भी बस स्टैंड नहीं बना रहा है और इसका होना बहुत जरूरी है। जैसे चलो धूप में बेचारे बैठे रहते हैं, बारिश के टाइम कभी होती है, कभी ज़्यादा धूप पड़ती है, लोग अंदर कहाँ बिठा सकते हैं? बिल्कुल। अब सब होटल में किसी ने राख बिठाना, किसी ने खाना है, किसी ने 10-20 में जेब में। अब 20 आदमी बैठे हो तो दूसरों को कहाँ बिठाएंगे? इसलिए हमारी ये भी सरकार सबसे पहले बस स्टैंड और ढंग से शौचालय, जिसमें पानी की व्यवस्था करे और रोड को चौड़ा करे ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो दुकान उनकी बड़ी भूल है, सरकार की दुकान उनकी भूल नहीं। जब मुआवजा दिया सरकार ने तो उस जगह को तो एक्वायर की जाए और वहाँ पे बस स्टैंड बनना चाहिए और खुली चौड़ी सड़क होनी चाहिए। ये जो है ना, रोड पर नालियाँ बीच रोड में बन रही, और जबकि ऊपर रोड आती ऐसे छोड़ दी उन्होंने, कटिंग भी उन्होंने ऐसे छोड़ दी, नालियाँ बीच रोड में ला दी। और जो बाजार में जो है ना, खास करके डबल गाड़ी, अगर कोई चाय पीने रुकता है, कोई बेचारा सामान के लिए रुकता है, दूसरी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। बस रुकती बेचारी तो कोई गाड़ी खड़ी वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। ये तो सर बोलना है क्या है?
काम खत्म होने पे आ गया इनका आरजीबी वाले का। अगर इनसे पूछो तो ये बोलते कि हम तो यहाँ से भाग रहे हैं, अब कर लो जो भी करना है। लेकिन जितने भी इनके सर यहाँ पॉइंट है कोटा में पहले भी उठाए गए, भाई इंक्रीजमेंट हो चुका है, लोगों को यहाँ डैमेज मिल चुका है। जितना डैमेज मोर्स वाले ने देना था, मोर्स वाले बोलते कंपनी वाले से कराओ, कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारे को मोर्स वाले से बुलवा दो। और जबकि हम चाहते हैं कि यहाँ जितना क्लेम गवर्नमेंट को नहीं दे दिया है मालिकों को, उस हिसाब से आरजीबी वाले कम से कम रोड तो चौड़ा कर देते। हो पाएगा जी, जब तक प्रशासन नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। कौन किसको रोएगा जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। 10 पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट ऐसे यहाँ कोटा के जो स्कूल के जंक्शन पॉइंट है, वहाँ 7 मीटर से ऊपर 8 मीटर से ऊपर रोड नहीं है इनका, पक्का रोड जो दिखता है। और वहीं से ही दे दिया इन्होंने, टर्न जंक्शन रोड बना दिया, बाईपास बना दिया। कोई रेस्ट हाउस रोड दे दिया, कोई ऑफिस रोड दे दिया, कोई जामना रोड है। अब जामना रोड को मापदंड के आधार से देखियो कि जहाँ से टर्न रोड होता है, मेन रोड पे वहाँ कैसा रोड बना दिया है। उतना जो पहले था वहाँ उससे भी कम कर दिया है। जबकि वहाँ चौगुना रोड होना चाहिए था, जहाँ से डाइवर्ट रोड है, रोड उत्तराखंड जा रहा रोड, उसके बावजूद वहाँ रोड पहले की अपेक्षा कम कर दिया गया है। ये तो एनएच वाले भी ले हैं, जो एनएच जो है अभी तो मोर्च चल रहा है, आगे तो एनएच नहीं चल रहा है, लेकिन एनएच वाले भी नहीं लेंगे सूद। कफोटा में जो भी आरजीबी कंपनी द्वारा कार्य किया गया वो बड़ा ही अवैध और अवैधानिक तरीके से किया गया कार्य है। यहाँ पर ना तो रोड पूरा चौड़ा किया गया है और ना ही इसमें नालियाँ व्यवस्थित बनाई गई है। यहाँ पर जो व्यापारी है अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको पार्क करने के लिए भी कहीं जगह नहीं है। और रेस्ट हाउस का जो रोड दिया गया है वहाँ 2 गाड़ियाँ भी बराबर में क्रॉस नहीं होती है। और साथ ही ऊपर से 2 प्राइवेट विद्यालय है जहाँ से बच्चों का आवाजाही है और कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इस पे आरजीबीआई और एनएचआई पे शासन प्रशासन कार्रवाई करे ताकि बड़ा हादसा होने से टले।